गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कर्व ट्रेसिंग पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व ट्रेसिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स की कर्व ट्रेसिंग सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो मैं आपको आज बताता हूँ पहले कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कंपैरिजन भी दिखाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज डिनोटेड बाय एक्स कोमा वाई। पोलर कोऑर्डिनेट्स डिनोट किए जाते हैं आर और थीटा से। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है। आपका कोई एक पॉइंट है यहाँ पर x1 y1। तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस ये होती है x1 और इस पॉइंट के y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है y1। ये अब इसी तरीके से अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट यहाँ पर सपोज कीजिए कोई पॉइंट है P, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं r और थीटा। आर और थीटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर और थीटा रिप्रेजेंट करते हैं इस ओरिजिन से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय आर। और ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम इनिशियल एक्सिस बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। इस एक्स एक्सिस के साथ इस ओपी की जो एंगल बनाता है वो कहलाता है थीटा। ठीक है। यहाँ पर इस लाइन पर जो एक्स एक्सिस होती है उस पर थीटा इक्वल टू 0 होता है। यहाँ इस लाइन पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 होता है और फिर इस लाइन के इस तरफ यहाँ थीटा इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ टू पी। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है 0 0 इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है 0 0 इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं कर्व ट्रेसिंग। जैसे हमने लास्ट क्लास में कर्व ट्रेसिंग सीखी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो उसके कुछ रूल थे। उसी तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स है। तो पहले हमें वो रूल्स सीखने होंगे। तो रूल क्या है? मेथड ऑफ ट्रेसिंग। मेथड ऑफ ट्रेसिंग क्या है? पहला रूल है सिमेट्री। जैसा कि हमने उसमें भी देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के कर्व कैसे होते हैं आप लोग, जैसे r इक्वल टू कोस थीटा, r इक्वल टू 1 + cos थीटा एंड सो इस टाइप के कोऑर्डिनेट्स इसमें होते हैं यानी r और थीटा हो। ठीक है। इसके कर्व की इक्वेशन में r और थीटा हो। तो ठीक है, समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो सिमेट्री, सिमेट्री में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, रिप्लेस थीटा थीटा बाई माइनस थीटा। यानी थीटा की जगह पर अगर आप माइनस थीटा रख देते हैं, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन, और कर्व की इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो दिस इंप्लाइज सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मतलब, इनिशियल लाइन मतलब थीटा इक्वल टू 0 लाइन। थीटा इक्वल टू 0 लाइन के रेस्पेक्ट में
ये सिमेट्री होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? रिप्लेस r by minus r. This implies no change in कर्व इक्वेशन। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है तो सिमेट्री किसके अबाउट होती है? तो हमारी जो सिमेट्री है अबाउट होती है पोल की। पोल के मतलब वही जो लास्ट क्लास में क्या था, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा वैसे ही बाकी तीनों क्वाड्रेंट में आप ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप आर की जगह माइनस आर रखते हैं, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट पोल है। पोल के रेस्पेक्ट में आप जैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे वैसा ही बाकी तीनों क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है रिप्लेस आर बाई माइनस आर एंड थीटा बाई माइनस थीटा, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन। This implies symmetry about theta equal to pi by 2 लाइन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है यहाँ पर सपोज कीजिए r इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हो थीटा की जगह अगर आप माइनस थीटा रिप्लेस कर देते हैं तो कर्व की इक्वेशन में चेंज नहीं आता। तो दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो लाइन के अबाउट इसकी सिमेट्री हो जाएगी। थीटा इक्वल टू जीरो लाइन क्या है? ये थीटा इक्वल टू जीरो लाइन है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे इसके ये इस तरीके से बनता है, पान के पत्ते के आकार की फिगर बनती है। तो जैसा हमारा ये इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस यानी थीटा इक्वल टू जीरो लाइन के ऊपर बना, वैसा ही ये नीचे बन जाए। ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ, इसको कार्डियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो r इक्वल टू ए साइन टू थीटा है। तो आप यहाँ पर थीटा की जगह माइनस थीटा और r की जगह माइनस r रखते हैं तो कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी सिमेट्री अबाउट पाई बाई टू लाइन में। पाई बाई टू लाइन कौन सी है? वाई एक्सिस। पाई बाई टू लाइन, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जैसा बनेगा वैसा ही इसका ग्राफ राइट साइड में बनेगा। कैसे बनेगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप समझ लो। जैसे ये है वाई एक्सिस के यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के लेफ्ट साइड में ऐसा बनेगा, जैसा ये बना वैसे ही ये दूसरी तरफ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ जाए। और इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा है। ठीक है, यहाँ पर आप आर की जगह माइनस आर रखेंगे, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आर की जगह आपने क्या रखा? माइनस आर। कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन सिमेट्री अबाउट क्या हो गई? पोल। यानी आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, बाकी सब एज इट इज करना है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आए, फर्स्ट में ऐसा हुआ, नीचे भी इस वाले में भी सेम यही होगा। अब इस वाले में जो फर्स्ट में हुआ वही इसमें सेकंड में होगा, और वही काम इसमें। ये हमारी फिगर बन गई। कैसे बनेगी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सिमेट्री। दूसरा पॉइंट है हमारा टेंजेंट एट पोल। टेंजेंट एट पोल, इसके लिए हम क्या करेंगे?
पुट करेंगे r इक्वल टू 0। r इक्वल टू 0 जैसे ही हमने पुट किया तो वी विल गेट, देन वी विल get equation of tangent at 4। थर्ड है रीजन। ठीक है, अगर 4a certain value of theta r square is negative, this implies curve does not lie there। यानी कि r की थीटा की कुछ वैल्यूज पर अगर r स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, r स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स वहां पर कर्व हमारा ड्रॉ नहीं हुआ। क्वेश्चन में देखेंगे हम, फोर्थ एंड लास्ट है टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल में हम थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड get the values of। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए जो ड्रॉ करने में, पोलर कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, इनको यूज करते हुए हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द कार्डियोइड, ये नाम है कर्व का, r इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ये कर्व है, इसका नाम है कार्डियोइड। ठीक है, इसे हमें ट्रेस करना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा की जगह पहली वाली सिमेट्री क्या थी, थीटा की जगह माइनस थीटा रखा तो सिमेट्री अबाउट हो जाएगी इनिशियल लाइन, यानी थीटा इक्वल टू 0 लाइन पर। और आर की जगह माइनस आर रखा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सिमेट्री अबाउट 4 हो जाएगी। और इन दोनों को रखा तो फिर हमारी हो जाएगी सिमेट्री अबाउट 5/2 लाइन। ठीक है, ये हमारे पास था। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सी चीज सेटिस्फाइज। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यही चीज हम लिख देंगे, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन 1 बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा। ठीक है, सो सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन से क्या मतलब है, इनिशियल लाइन से मतलब है दैट इज थीटा इक्वल टू 0 लाइन। तो इससे हमें क्या मिला, इससे सपोज कीजिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन, ये थीटा इक्वल टू 3π/2 लाइन, और यहाँ पर नीचे की तरफ थीटा इक्वल टू 2π। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, यानी थीटा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है यानी थीटा इक्वल टू 0 है, इस थीटा इक्वल टू 0 लाइन के ऊपर जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही नीचे, इतना हमें पता चल गया। पहले हमें ग्राफ कहाँ बनाना था, चारों क्वाड्रेंट में। अब हमें कहाँ बनाना है, सिमेट्री पता होने के बाद 2 क्वाड्रेंट में। इसमें फर्स्ट में और सेकंड में, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें बनाना है। जैसा फर्स्ट में बनेगा वैसे ही सेम यहाँ पर लगा देंगे सिमेट्री होने के कारण।
जैसा यहाँ बनेगा वैसे ही सेम यहाँ बना देंगे सिमेट्री होने के कारण। ठीक है, तो चलिए इतना हमें पता चल गया कि अब हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई के बीच में ड्रॉ करना। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, हम निकालते थे टेंजेंट एट पोल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे r इक्वल टू 0 इंटू 1। तो जैसे ही हमने ये पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, कोस में -1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई की। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया पाई। तो पोल पर हमारे पास पोल पर हमारे पास टेंजेंट आ गया थीटा इक्वल टू पाई। थीटा इक्वल टू पाई कौन सी लाइन है, ये वाली। ठीक है, थीटा इक्वल यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब ये हमारे पास यहाँ से टेंजेंट है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये हमारी टेंजेंट है किस पर, इस पॉइंट। ठीक है, कैसे करेंगे, टेंजेंट पर कर्व कैसे जाता है, या तो ऐसे जाता है या ऐसे जाता है। तो नीचे वाले की हम परवाह करेंगे नहीं क्योंकि सिमेट्री है, एज इट इज चेप देंगे। ऊपर वाले की हम परवाह करेंगे। ठीक है, तो हमारा कर्व इस तरीके से जा रहा है, ये हमें पता चला। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट था, आर की किसी थीटा की किसी वैल्यू पर आर की वैल्यू निगेटिव हो रही है, आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर यहाँ पर बनेगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1 प्लस कोस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर स्क्वायर होने के कारण वो भी पॉजिटिव। यानी थीटा की किसी भी वैल्यू पर आर स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ यही चीज हम लिख देंगे, आर नेवर बी, आर स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव for any value of फोर्थ वन एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। टेबल में हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले थीटा इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर आर इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, हमें ड्रॉ कहाँ से करना है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। तो हमें थीटा की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, 0 से पाई के बीच में अलग अलग वैल्यूज ले लो। जैसे थीटा इक्वल टू 0 ले लिया हमने, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ले दिया, पाई बाई 2 ले दिया, 3 पाई बाई 4 ले दिया और 5 ले दिया। बहुत है। थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो आर की क्या वैल्यू आती है, cos 0 की वैल्यू 1। भाई हमने यहाँ पर रखा थीटा की जगह 0 रखी, तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इंटू ए, यानी कि ये हो गया 2a। तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 2a। इसी तरह थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी a प्लस ए बाई √2। ठीक है, पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी। इस पर माइनस ए प्लस ए बाई √2 और पाई पे वैल्यू 0। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आए हैं इनको हम यहीं पर डिनोट कर देंगे। थीटा इक्वल टू 0 पर हमारी वैल्यू आई है 2a। तो सपोज कीजिए थीटा इक्वल टू 0 लाइन ये है हमारी। ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक, तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये 2a है, आर इक्वल टू 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2a, 0। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा कर्व इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को कट करेगा। सेकंड क्या है हमारे पास, पाई बाई 4। पाई बाई 4 लाइन कौन सी हुई, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री लाइन होती है हमारे पास ये वाली।
ठीक है, ये हो गई थीटा इक्वल टू π/4। अब हमें सेकंड पॉइंट चाहिए, तो सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? ए π/4 पर कौन सा आया? ए प्लस a/√2, यानी ए कॉमन ले दिया तो 1+1/√2, यानी कि a इंटू 1+1/1.4 अप्रोक्सीमेट ये है। तो ये जो आप जब वन उसको करेंगे तो ये वन से बड़ा आएगा, अप्रोक्सीमेट वन से बड़ा, लेकिन टू से छोटा। तो ये कहाँ पड़ेगा? अप्रोक्सीमेट माना जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पड़ेगा, सपोज करो ये यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? ए प्लस a/√2 कोमा π/4, ये वाला पॉइंट हमारा ये आ गया। हमारा कर्व इससे भी पास होके जाएगा। π/2, π/2 क्या है? π/2 पे वैल्यू है हमारी 1, तो ए कहाँ पड़ेगा भाई? एक से बड़ा यहाँ पड़ रहा है, तो एक से छोटा करीब करीब यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, अब फिर 3π/2, 3π/2 की वैसे यहाँ जरूरत नहीं है, अगर आप ड्रॉ भी करना चाहते हैं तो ये लाइन हमारी गई 3π/2, तो ये कर्व हमारा कट करेगा इस पोजीशन पर। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम कर्व को ड्रॉ करें। ठीक है, यहां से हम चले, यहाँ से हमारा टेंजेंट था। ठीक है, ये टेंजेंट था ना यहाँ से, तो यहाँ से हम चले, इससे इसे मिलाया, इससे मिलाते हुए इसे मिलाया। ठीक है, इसको मिलाते हुए फिर इस वाले बंदे को मिला। ठीक है, ये हमने इस तरीके से यहाँ पर कर्व को ड्रॉ कर। ठीक है, अब जैसा ये इनिशियल लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ, एग्जैक्टली सेम ये नीचे हुआ। तो इस तरीके से हमने ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कर्व आया था ड्रॉ करने के लिए, हमने उसको ड्रॉ कर दिया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a sin 2 थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसमें सिमेट्री देखेंगे। तो हमने देखा r की जगह -r और थीटा की जगह -थीटा रखने पर कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स सिमेट्री अबाउट क्या हो गया? π/2। वी रिप्लेस r by -r एंड थीटा बाई -थीटा, तो क्या हुआ? नो चेंज इन कर्व इक्वेशन 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, ये। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन को जितनी जानकारी हमें मिली है। ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन, ये थीटा इक्वल टू 3π/2 लाइन, और ये थीटा इक्वल टू 2π। ठीक है, तो आपने देखा थीटा इक्वल टू π/2 लाइन हमारी कौन सी है? थीटा इक्वल टू π/2 लाइन हमारी पड़ेगी ये वाली लाइन। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन हमारी ये है। तो इसके लेफ्ट साइड में जैसा बनेगा वैसा ही हमारा राइट साइड में बनेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यानी जिस तरह जैसा इधर बनेगा वैसा ही ये वाला पोर्शन इधर बन जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर। तो हमें सिर्फ सोचना है कि यहाँ पर कैसे बनेगा और यहाँ पर अब कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा कि टेंजेंट एट पोल। तो टेंजेंट
एट पोल। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं r इक्वल टू 0 इंटू 1। जैसे ही 1 में रखते हैं तो ये हो गया a साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। दैट मीन साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन 0 और 5। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गए टेंजेंट एट 4। अब 0 एंड 5/2 का मतलब, जीरो लाइन क्या है, पोल के राइट साइड में, तो हमारा कर्व ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, थीटा इक्वल टू π/2 लाइन ये है, तो थीटा इक्वल टू π/2 ऐसे जाएगा हमारा कर्व, या ऐसे जाएगा। थीटा इक्वल टू π/2 क्या है, वो भी टेंजेंट है। ठीक है, इस पर पोल पर, तो हमारा कर्व ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, इस तरीके या दोनों तरीके, जैसा भी होगा देखिए। समझ में आ गई आपको बात इतनी? नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आखिर में मैं अपना फोन नंबर शेयर भी कर। थर्ड पॉइंट पे जब हम आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए आर नेगेटिव, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर नेगेटिव नहीं। क्यों, कैसे? आर स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव, साइन स्क्वायर 2 थीटा भी पॉजिटिव, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो आर स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। लास्ट वन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन। हमें कहां पर ड्रॉ करना है, हमें सिर्फ एक्स एक्स वाई एक्सिस के, यानी थीटा इक्वल टू π/2 लाइन के राइट साइड में ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा इक्वल, यहाँ हो गया आपका आर इक्वल। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे। ठीक है, राइट साइड के लिए। और क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे, π/4 रखेंगे, और क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अलावा आपको कहाँ ड्रॉ करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ के लिए हम क्या रखेंगे, -π/4 रखेंगे और -π/2। ठीक है, ये हमने इस तरीके से रखना। तो समझाते हैं ये लाइनें कैसे और कहाँ पड़ेंगी। उससे पहले उनकी आर की वैल्यू निकालो। थीटा इक्वल टू 0 जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखी तो आर की वैल्यू निकल के आई 0। थीटा इक्वल टू π/4 जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आती है 1। थीटा इक्वल टू π/2 जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आती है 0। -π/4 रखते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आती है -1। और -π/2 रखते हैं तो अगेन वैल्यू निकल के आती है 0। तो एक एक करके ड्रॉ करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले 0 पर 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पे आर की वैल्यू 0। ठीक है, ये हमारा और पोल हो गया 0 0 पोल हो गया। सेकंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ये π/4 पर ए। तो π/4 लाइन कहां से जाती है, ये जाएगी π/4। ठीक है, इस पर कहां ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ पर ये ए है, तो ये पोल से इस या इस पॉइंट की डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो कट करे। समझ में आ गई बात? और π/2 को फिर आगे क्या सा पॉइंट है, 0। π/2 पे 0 यहाँ पर कट, यहाँ भी कट करेगा। ठीक है, अब ये -π/4 लाइन कहाँ खींचेगी, π/4 लाइन आपकी ये है, तो -π/4 लाइन जो होती है आपकी इसके रिवर्स में खींचती है। रिवर्स मतलब नीचे की तरफ। ये एंगल कितना है, ये एंगल है π/2। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर खींच दूं, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये मैं एंगल करूं तो ये एंगल कराया जाएगा -π/4। ठीक है, तो अब अगर हम, समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ,
ठीक है, ये लाइन हुई थीटा इक्वल टू -π/4। ये क्या कर रही है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से ये कौन सी लाइन है, थीटा इक्वल टू π/2। ये कहां से बना रही है, ये ऊपर से 45 डिग्री का एंगल। ठीक, तो इस पर -π/4 पर r की वैल्यू क्या है, -a। -a का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, यहाँ पर ये आपका पॉइंट होगा, ये हो गया -a। ठीक, तो यहां से आपने ये यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे। और -π/2 लाइन कौन सी होती है, π/2 लाइन है आपकी ये वाली। ठीक है, और -π/2 हो गई इसके नीचे वाली, यानी कि ये वाली। तो थीटा इक्वल टू 3π/2 भी लिख सकते हो आप इसे, और थीटा इक्वल टू π/-π/2। इस पर वैल्यू कहाँ कर रही है, आर की वैल्यू क्या है, 0। तो आपने देखा थीटा इक्वल टू 0 पे भी 0, थीटा इक्वल टू π/2 पे भी 0, और थीटा इक्वल टू -π/2 यानी 3π/2 पे भी 0। लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू ये, यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं। तो हमारा कर्व यहाँ से निकल रहा। ठीक है, कर्व चेंज कर लेते हैं। हमारा कर्व यहाँ से निकल रहा है, आपने देखा था टेंजेंट है ओरिजिन, ओरिजिन से पोल तक, यहाँ करके यहाँ पर होते हुए वो हमारा कर्व यहाँ से भी निकल रहा है, तो यहाँ से भी होते हुए वो इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, हमारा कर्व टेंजेंट होने का यहाँ से भी निकल रहा है। ठीक है, हमारा कर्व यहाँ से भी निकल रहा है और कट कर रहा है यहाँ पर, तो इनको आपस में हम मिला देंगे, ये मिला दिया और ये हमने मिला। तो इस तरीके से हमारा थीटा इक्वल टू π/2 के राइट साइड में ग्राफ बना, और जैसा राइट साइड में बना एग्जैक्टली सेम सिमेट्री होने की वजह से हम इधर लेफ्ट साइड में भी बना दें, और इस तरीके से हमारा ये ट्रेसिंग पूरा हो जाता है। ठीक है, डाउट्स के लिए आप क्वेश्चन पूछ। चलिए, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप खुद से करना। ट्रेस लेमनी स्केल, ये नाम है लेमनी स्केल ऑफ बर्नौली। ठीक है, क्या है, r² इक्वल टू a² कोस 2 थीटा। इसको ट्राई करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब आप बनाएंगे इसका ग्राफ आएगा दो पत्तियों के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं फिर उसके लिए कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है आपका, ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a साइन 3 थीटा। सॉल्यूशन नंबर 1, थीटा की जगह -थीटा रखेंगे, कर्व की इक्वेशन में चेंज हो रहा है, दैट मींस सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन नहीं है। फिर हम दूसरा पॉइंट क्या है, आर की जगह -r और थीटा की जगह -थीटा रखते हैं, तो क्या कर्व की इक्वेशन में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दैट मींस हमारी सिमेट्री हो गई थीटा इक्वल टू π/2 लाइन। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस r बाई -r, थीटा बाई -थीटा, नो चेंज इन कर्व इक्वेशन so this means symmetry about theta equal to π/2 लाइन। ठीक है, हमारे पास आ गया, ड्रॉ करेंगे वही उसी तरीके से। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, ये थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, ये थीटा इक्वल टू पाई लाइन,
ये थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 कह दो, या फिर और थीटा इक्वल टू -पाई बाई 2 लाइन, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन के जैसा एक तरफ बनेगा वैसे ही दूसरी तरफ बन जाएगा। सेकंड में हम क्या करते थे, टेंजेंट निकालते थे एट टेंजेंट एट 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे r इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, a साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब की वैल्यू होती है। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 पाई बाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 3 और पाई। थर्ड, नो वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ r स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, बस अब हम फोर्थ पॉइंट पे टेबल कर देंगे। ठीक है, टेबल में हम क्या करेंगे, वही एक तरफ का निकालेंगे दूसरी तरफ। थीटा इक्वल टू और r इक्वल टू 0 पर एक 0 ले लिया। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज आप ले सकते हैं, जैसे पाई बाई 6 ले लिया, ठीक है, पाई बाई 3 ले लिया, पाई बाई 2 लिया, -पाई बाई 6 लिया, -पाई बाई 3 लिया। जितनी मैक्सिमम आप ले सके उतनी मैक्सिमम आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स है कि यही लेनी है, आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, जितना आप आसानी से ड्रॉ करने के लिए आपको जितने पॉइंट्स की आवश्यकता हो उतने पॉइंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आए थे टेंजेंट एट फोर। तो टेंजेंट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो थीटा इक्वल टू 0 हमारी टेंजेंट हो गई पोल पर, यानी कि हमारा कर्व ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर दोनों तरीके। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री को हम ड्रॉ करते हैं, तो 60 डिग्री की अप्रोक्सीमेट ऐसे जाएगा। ये हो गया थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, 60 डिग्री। तो अब इससे भी दिखा रहा है ये, इससे हमें क्या दिखा रहा है कि ये भी हमारा टेंजेंट है ना। तो ये टेंजेंट हमारा ऐसे जाएगा या फिर ऐसे। ठीक है, टेंजेंट हो गया। फिर 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कहाँ पड़ेगा, 120 डिग्री, वो स्क्वायर ट्रायंगल में पड़ेगा, उसकी हमें परवाह नहीं करनी। मतलब सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को बनाना है, और सिमेट्री होने के कारण वैसा ही दूसरी तरफ बना दें। तो छोड़ो उसको, 2 पाई बाई 3 ये भी नहीं है, और पाई। ठीक है, पाई की भी हमें आवश्यकता नहीं है, पाई भी हमारा दूसरी तरफ पर। तो हमारा काम हो गया, हमें चार मिल गए कि कहाँ कहाँ से हमारा कर्व निकलना। ठीक है, अब देखते हैं किस पॉइंट पे क्या वैल्यूज है। जब हमने थीटा इक्वल टू 0 रखा, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है ये। इसमें थीटा इक्वल टू 0 रखा तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। पाई बाई 6 रखा तो r की वैल्यू आ गई 1। पाई बाई 3 रखा तो r की वैल्यू आ गई 0। पाई बाई 2 रखा तो r की वैल्यू आई -1। -पाई बाई 6 रखा तो r की वैल्यू आई हमारे पास -1। -पाई बाई 3 रखा तो r की वैल्यू आई 0। -पाई बाई 2 रखा तो r की वैल्यू आई हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास r की वैल्यूज आ गई। तो इन लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 लाइन ये हो गई हमारी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 लाइन। पाई बाई 6 लाइन हमारी कहाँ पड़ेगी, ए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कुछ ऐसे पड़ेगी। थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, 30 डिग्री का एंगल है ना। फिर पाई बाई 3 ऑलरेडी ड्रॉ है, पाई बाई 2 ऑलरेडी ड्रॉ है, -पाई बाई 6 और -पाई बाई 3, यानी कि -30 डिग्री और माइनस के 60 डिग्री। तो वो कैसे बनेगा, वो आपका ये। ठीक है, ये दो लाइनें हमारी निकल गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा इक्वल टू
माइनस ये 30 डिग्री यानी कि -π/6, और ये हो गया हमारा थीटा इक्वल टू π/3 विद नेगेटिव, और ये हो गया हमारा थीटा इक्वल टू -π/3। तो सारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इस पे पॉइंट्स ले, ठीक है। 0 0 पॉइंट कौन सा हो गया, ये तो हमारा पोल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, π/6 पर ए, तो π/6 लाइन है ये, तो यानी इसको ये कट करेगा यहाँ ए पर, ठीक है। फिर π/3 पर 0, π/3 लाइन ये है, तो एक यहाँ कोई पोल पर, ठीक है, वो कर ही रहा है। π/2 पर -a, π/2 लाइन ये है हमारी, और -a नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये कट है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। -π/6 पर -a, -π/6 ये है, ठीक है। तो इस पर -a यानी इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर कट, ये जो है इसको -π/6 को आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, तो ये दिखा रहा है कि मैं इस पॉइंट पर कर, सिमेट्री होने के कारण जब ये वाली लाइन आप लेंगे तो इसके अपोजिट यहाँ पर ये कट करेगा, हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गया माइनस। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, समझिए। मैंने आपको क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। हमें ड्रॉ करना था पॉइंट -π/6 -a, ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हमने -π/6 ड्रॉ करा, -π/6 लाइन हो गई ये, थीटा इक्वल टू -π/6। अब हमें ए, अगर ए लिखना है, इसकी -a की जगह ए होता, तो हमारा पॉइंट हो जाता ये। अब यहाँ क्या है, -a, तो -a कैसे होगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये पॉइंट हमें मिला माइनस, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ जब आप ये वाला एंगल लेकर के कल की इक्वेशन में रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, -a। -a मतलब इसके पीछे की तरफ, जैसे ये लाइन ड्रॉ करी वैसे ही पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, यानी -π/6 पर आपको पॉइंट मिला। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप और कमेंट से पूछ सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट क्योंकि कोशिश करते हैं। देखो, अगर हमारे पास π/6 और a को हमें ड्रॉ करना, तो हम कैसे करेंगे, ये हमारी π/6 लाइन हो गई और ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अगर हमें π/6 और -a को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी π/6 लाइन हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी π/6 लाइन। अब -a को ड्रॉ करना है, तो हम π/6 को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट हमारा जो होगा ये होगा माइनस, ठीक है। समझ में आ गई बात इतनी? फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो अगर हमें -π/6 और a को ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे -π/6 लाइन ये हो गई, और इस पर पॉइंट हो गया ये हो गया -π/6 और a पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अब अगर हमें -π/6 और -a को ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, -π/6 लाइन हो गई ये, -π/6। अब -a को ड्रॉ करना है तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिल जाए। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैंने यहाँ पॉइंट क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ ड्रॉ हुआ, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला एंगल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पर लिखता हूँ, तो भी हमें वैल्यू मिलेगी -a। तो दैट मीन्स जैसे ही ये वाला एंगल लिया तो उसका हम -a ड्रॉ करेंगे, तो कहाँ होगा, -π/6। इस तरीके से मैंने यहाँ पर -π/6 पर ये -a पॉइंट, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, -π/3 पे 0, -π/3 ये है तो इस पे तो 0, ठीक है, और -π/2 पे 1, ये भी हमारा यहाँ पर 2। अब हमें बस इन्हें मिला दें, ठीक है, हमारा ये निकल रहा था। अब एक तो हमारा कर्व ये निकल रहा था,
लेकिन ये ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ड्रॉ होगा तो ये कहीं ना कहीं पाई/2 पे काटता, पाई/2 पे ये कट कर नहीं रहा। कहीं भी आपने देखा पाई/2 पे वैल्यू क्या है, माइनस है, नीचे चला गया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ नहीं होगा। अब यहाँ से आपका कर्व निकला, यहाँ से आपका कर्व निकला और किसको कट करेगा, इसको कट करेगा, यहाँ से होते हुए इस पे। ऐसे ही आपका कर्व कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ से निकलते हुए कहाँ कट करेगा, इसे कट करेगा। तो ये आपका दूसरी पद्धति है। इस तरीके से ये आपका यहाँ बन गया। अब नीचे आपका कहाँ से आ रहा है, टेंजेंट था तो एक तो ये निकल के आ रहा है, और यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ से ये निकल के आ रहा है और यहाँ ये कट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आते हुए यहाँ पर ये कट, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके लिए सॉरी। और ये यहाँ से निकलते हुए आपका कर्व यहाँ इसको ऐसे टच, ठीक है, ये इसको यहाँ टच कर रहा है, तो ये आपका एक तरफ ग्राफ बन गया। जैसा ये इस तरफ बना वैसा ही सेम आपका दूसरी तरफ बन जाए। दूसरी तरफ कैसे बनेगा, ऐसे, और फिर इसके लिए, तो ये आपका ग्राफ यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो जाए। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होते हैं तो पूछिएगा, मैं आपको बताऊँ। पहला है आपके पास r = a cos 3 थीटा। सेकंड है आपका r = a 1 माइनस cos थीटा। थर्ड है r = a cos 2 थीटा। पहले वाले का जो ग्राफ आएगा वो आएगा आपका x। सेकंड वाले का जो ग्राफ आएगा आपका, वो आपका ग्राफ इस तरीके से। थर्ड वाले का जो ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से चार पत्तियां बनते हुए। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो पूछिए। थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के साथ बताता भी हूँ लास्ट में कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।